नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपने अपने जमीन का जो खसरा खतौनी होता है, जो कागज होता है जिसमें सारी डिटेल लिखी रहती है, उसे पढ़ना जानना चाहते हैं कि उसमें देखिए क्या होती है। वैल्यू बहुत सारे नाम चढ़े होते हैं, डाटा संख्या होता है और उसमें जमीन लिखी रहती है जो कि हेक्टेयर में लिखी रहती है। तो बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करना है। आपने खतौनी निकलवा ली, बट आपको यह नहीं पता होता कि आपके पिताजी के नाम या आपके नाम कितनी ज़मीन है। तो आज हम ये सीखेंगे कि खतौनी कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको पढ़ते कैसे हैं। आप बहुत ही आसान भाषा में आज हम समझाने वाले हैं। आपकी अगर ज़मीन हेक्टेयर में वहाँ पर मेंशन है, क्योंकि हेक्टेयर दोस्तों पूरे इंडिया भर में एक यूनिट है और उसके अलावा फिर अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों लोकल माप चलती है। कहीं पर बिस्वा चलता है, कहीं बीघा चलता है और बीघा कहीं पर 20 बिस्वा का होता है, कहीं 10 बिस्वा का होता है। तो हेक्टेयर को कैसे बीघे में कन्वर्ट करेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं खतौनी निकालना कैसे होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख देना खसरा खतौनी, लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे तो यूपी का पहला ही भूले का ऑप्शन मतलब कि वेबसाइट आ जाएगी, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने ऐसा पूरा डैशबोर्ड खुलकर आएगा। खतौनी निकालने के लिए रियल टाइम खतौनी नकल देखिए का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है। आपके सामने कैप्चा आएगा, ये डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही दोस्तों ऐसा डैशबोर्ड पूरा आएगा। सबसे पहले यहाँ पर जितने जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी जनपद के यहाँ पर डिटेल दिखेगा। तो आपका जो भी जनपद हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद तहसील आपके जितनी भी होगी वो आ जाएंगी, आपको तहसील सिलेक्ट करना है। इसके बाद उस तहसील में जितनी भी ग्राम पंचायतें होंगी उन सभी का डिटेल यहाँ पर आएगा, सभी के नाम आएंगे। तो अपनी ग्राम पंचायत यहाँ से ढूंढ करके सिलेक्ट कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं खतौनी को ढूंढने का। पहला तो एक खसरा या गाटा संख्या द्वारा आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो खाता संख्या द्वारा ढूंढ सकते हैं। ये भी नहीं पता तो खाते धारक के नाम के द्वारा भी ढूंढ सकते हैं। आपको नाम तो अपना पता ही होगा, तो आपको नाम यहाँ पर अपना डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर केवल राम डाल दिया और खोजे पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी राम से रिलेटेड यहाँ पर लोग होंगे, देखिए राम आश्रय, राम अवतार, जितने भी हैं, आपको अपना एग्जैक्ट नाम पता होगा कि आपका राम आश्रय नाम है, राम अवतार नाम है, वो डालना है। और इसके बाद यहाँ पर देख लेना है कि उसमें से आपके कौन सा एग्जैक्ट नाम है। उसी के बाद उस पर मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, पहला वाला, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है और उद्धरण देखे पर क्लिक कर देना है। फिर से कैप्चा मांगा जाएगा तो फिर से कैप्चा डालकर कंटिन्यू करना है। तो अब दोस्तों आपके सामने पूरी रियल टाइम खतौनी खुलकर आ जाएगी, है ना। देखिए वहां पर 3 ऑप्शन आ रहे थे सर्च करने के लिए। तो एक गाटा संख्या से आ रहा, तो ये देखिए 207 का गाटा संख्या है। एक खाता संख्या से सर्च करने का ऑप्शन आ रहा था, वो खाता संख्या आपका 287 है। और एक नाम के द्वारा आया रहा था जिससे हमने ढूंढा। अगर इन नाम आपको ना पता होता, ये डायरेक्ट पता होते तो आप इनसे भी सर्च कर सकते थे। अब यहाँ पर खातेदार का विवरण लिखा है, कितने इस जमीन में टोटल दोस्तों खातेदारक है। देखिए ये सभी जितने भी नाम यहाँ पर चढ़े हैं ये सभी इस खतौनी के खातेदारक हैं। और इसके बाद यहाँ पर कोई भी न्यायालय का नाम वगैरह यहाँ पर ब्लैंक है। और इसके बाद वर्ष, फसली वर्ष लिखा होता है और गाटा यूनिक कोड यहाँ पर लिखा रहेगा। यूनिक कोड क्या है और गाटे का कुल क्षेत्रफल क्या है, टोटल कितना क्षेत्रफल है इस गाटे का, जो कि गाटा संख्या है 207। 207 का एक टुकड़ा होगा, एक खेत होगा, उसका रकबा कितना है वो लिखा है 0.1385, है ना, 0.1385। ये दोस्तों सारा हेक्टेयर में होता है। अब अगर आपको और ज्यादा डिटेल देखनी तो दोस्तों इस पर देखिएगा एक रेड कलर का ऑप्शन पर क्लिक। अब यहाँ पर और भी सारी देखिएगा विवरण आपका आ जाएगा। भूखंड गाटे की कोर्ट में स्थिति क्या है, भूखंड गाटे का वादग्रस्त होने की स्थिति क्या है, सारा डिटेल आप यहाँ से और भी देख सकते हैं। अब दोस्तों हम ये चर्चा करेंगे कि गाटा संख्या ये था, ये हेक्टेयर में इसको बीघे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम सीखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे इतने सारे खाता धारक हैं, इनके नाम कितनी जमीन है ये कैसे पता करें। तो इसके लिए आपको नीचे आना है। तो जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए और भी डिटेल आपको सब मिल जाएगी, जैसे कि ऑनलाइन उत्तराधिकारी कराया गया, वरासत कराई विनय चतुर्वेदी रजिस्ट्रार कानून को। ये देखिए इतनी डेट पर एक वरासत हुई है। राम सेवक और वंशीधर और डिटेल इनका शेष जो क्षेत्रफल बचा है, मतलब 0 बचा, लगभग खत्म हो गया है। और इसके बाद राम गुरबख्श है, इनका भी लगभग क्षेत्रफल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर डिटेल लिखा गया है 1.1 में राम
राधा श्री राम सेवक है, तो देखिए 1.1 का यहाँ पर हिस्सा लिखा हुआ है कि जो 1.1 में रामश्री है इनका हिस्सा क्या है 0.00, मतलब इनका लगभग खत्म हो चुका है। आनंद कुमार 1.2 में है, तो 1.2 का हिस्सेदार का यहाँ पर रकबा लिखा गया है, 1.3 का यहाँ पर रकबा लिखा गया। ऐसे जितने भी खाते धारक हैं इन सभी का रकबा यहाँ पर लिखा गया है। तो अब हम लोग ये सीख लेते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करना होता है। आपको यहाँ से रकबा पता चल जाएगा कि राम सेवक के नाम 0.138 हेक्टेयर जमीन है, तो इसको बीघे में कैसे कन्वर्ट करना है वो अब हम लोग डायरेक्ट। 1 हेक्टेयर बराबर 100 बिस्वा होता है। अभी देखिएगा मैंने यहाँ पर बीघा क्यों नहीं लिखा, इसका भी कारण मैं समझाऊंगा। 1 हेक्टेयर बराबर 100 बिस्वा होता है। तो बीघा मैंने इस वजह से नहीं लिखा, आप सोचेंगे कि 1 हेक्टेयर में बीघे कितने होते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करें। तो उसका कारण ये है दोस्तों, अगर आप पश्चिमी यूपी में जाइएगा तो वहां पर 7 बिस्वा का 1 बीघा होता है। अगर आप मिडिल यूपी में जाइएगा तो वहां पर 10 बिस्वा का 1 बीघा होता है। अगर आप कानपुर क्षेत्र में आ जाइएगा तो आपका 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। तो इस वजह से एग्जैक्ट नाम मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूं, कुल मिला के ये पूरा एग्जैक्ट है कि आपका हेक्टेयर में 100 बिस्वा होता है। अब अगर आपके यहाँ 7 बिस्वे का बिस्वा होता है तो 100 में 7 से भाग दे दीजिएगा, उतने बीघे आपके निकल आएंगे। अगर आपके यहाँ 10 बिस्वा का 1 बीघा होता है तो इसमें 10 से भाग दे दीजिएगा बिस्वा में, तो आपका बीघा निकल आएगा। आपके यहाँ 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है तो इसे 20 से आप डिवाइड करिएगा, भाग दीजिएगा, तो आपके यहाँ कितने बीघे होते हैं 1 हेक्टेयर में वो निकल आएंगे। मैं अपने यहाँ की बात करूं तो हमारे यहाँ दोस्तों 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है। तो इसका मतलब 1 हेक्टेयर में, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूं दोस्तों कानपुर की, 100 से दोस्तों 20 को डिवाइड कर देंगे तो 5 बीघा निकल आएगा। मतलब कि हमारे यहाँ कानपुर की बात करूं तो दोस्तों 1 हेक्टेयर में 5 बीघा होता है। ये एक बेसिक सी जानकारी थी। अब आपको एक और बेसिक सी जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर्चे में दोस्तों हेक्टेयर में जमीन लिखी होती, पॉइंटों में जमीन लिखी होती, तो आपको फाइंड आउट कैसे करना है। अगर सपोज दैट आपका रकबा लिखा है 0.3609, दशमलव के 4 अंकों तक दोस्तों यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आगे हो सकता है 0 लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, वो भी अभी हम बताएंगे। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें, ये दोस्तों हेक्टेयर में वैल्यू लिखी है, इसको बिस्वा में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोस्तों 36 बिस्वा 9 विश्वांशी लिखा है। 1 विश्वांशी में दोस्तों अगर हम बात करें, मतलब 100 विश्वांशी मिलकर 1 बिस्वा बनाता है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। तो 36 बिसे 9 विश्वांशी लिखा है। आप 36 बिस्वे को अगर बीघे में कन्वर्ट करेंगे तो 20 से भाग देना पड़ेगा। यदि आपके यहाँ 20 बिस्वा का बीघा होता तो 20 से भाग दीजिएगा, तो लगभग ये आएगा दोस्तों 1 बीघा 16 बिस्वे 9 विश्वांशी। अगर 0.3609 लिखा है और आपके यहाँ 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है तो 20 से भाग देंगे तो 1 बीघा 16 बिस्वा और 9 विश्वांशी आपकी जमीन निकल कर आएगी, है ना। अगर आपके यहाँ यहीं पर 10 बिस्वा का बीघा होता है तो आप 10 से भाग देंगे तो उसके अकॉर्डिंग 3 बीघा और 6 बिस्वा के आसपास जमीन निकल कर आएगी। अगर इसी के आगे सपोज दैट किसी की वैल्यू ये लिखी होगी, अगर इसके आगे 2 पॉइंट या 1 पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, तो 2 तो ये तो दोस्तों हेक्टेयर में लिखा हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट 1 हेक्टेयर में 100 बिस्वा होता है, मतलब 200 बिस्वा ये हो गई जमीन, प्लस 36 बिस्वा ये हो गई जमीन, प्लस 0.009 बिस्वा ये जमीन होगी, मतलब 9 विश्वांशी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर 236 बिस्वा प्लस 9 विश्वांशी जमीन हो गई। अगर आपके यहाँ 20 का बिस्वा होता है तो 20 से डिवाइड करिएगा, तो आप जब 20 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो जमीन निकलेगी लगभग 6 बीघा 16 बिस्वे निकलेगी दोस्तों, सॉरी 11 बीघा 16 बिस्वे निकलेगी। अगर ऐसे 20 से डिवाइड करेंगे 11 बीघा 20 बिस्वा जमीन 16 बिस्वा जमीन यहाँ पर आपकी निकलेगी और 9 विश्वांशी अलग होगी। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, आपके क्षेत्र में क्या चलता है बोर्ड पर। तो आसानी से दोस्तों आपने बोर्ड पर ये सीख लिया कि हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है बीघा दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कहीं पर 10 बिस्वा का 1 बीघा होता है, कहीं 20 बिस्वा का। तो बिस्वा एक ही होता है ना, तो बिस्वा आप निकाल लीजिएगा। 1 हेक्टेयर में लगभग आपका टोटल 100 बिस्वा होता है। अगर आपके यहाँ 20 का बीघा होता है 20 बिस्वा का, तो 20 से डिवाइड करिएगा। 10 का होता है तो 10 से डिवाइड करिएगा, उतने बीघे आपके निकल कर आ जाएगी। तो आपने आसानी से ये सीख लिया कि खतौनी कैसे देखते हैं, कैसे उसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसे पढ़ते हैं और कैसे हेक्टेयर को
बीघे में कन्वर्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखा दोस्तों, सबसे पहले आप खतौनी निकालना सीख चुके हैं और इसके बाद आपको कैसे खतौनी पढ़ना है, उसमें जो सारी चीजें लिखी होती हैं वो कैसे आप समझ पाएंगे, और हेक्टेयर को बीघा में कन्वर्ट करना भी आप सीख गए होंगे। अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप जब भी अपने खेत का आपकी नाप होती है या आपकी खतौनी हो जाती है तो आप पता कर पाएंगे आपके हिस्से में जमीन कितनी पड़ रही है। तो एक बेहतरीन सा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।